गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो यूनिट नंबर 1 है कोल्ड वॉर, उस चैप्टर को। ठीक है, बुक से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो हमें नहीं पता है। और तो उसके पहले बुक से स्टार्ट करने से पहले हम लोग पूरा चैप्टर को एक बार क्या करेंगे, चैप्टर का जो एक समरी है उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे या फिर डिटेल से समझने की ट्राई करेंगे। तो देखो क्या हुआ था, पूरे अच्छी तरह से समझना चीज़ को। क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लस बहुत सारे नए नए चीज़ें तुम लोगों को सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक। ठीक है, 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 पे जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बेंगोली में बोलते हैं प्रथम विश्वयुद्ध। तो प्रथम विश्वযুদ্ধ যেটা আছে এটা হয়েছিল গিয়া 1914 থেকে 1918 পর্যন্ত। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड टू एंश्योर वर्ल्ड पीस एंड टू स्टॉप फर्दर वॉर्स। मतलब क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक संगठन बनाया गया, बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिलके एक संगठन बनाया है। इस संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशंस। इसको फॉर्म किया गया था, इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? पूरे वर्ल्ड पे पीस जो है, शांति जो है, इसको मेंटेन करके रखने के लिए। और ये मतलब लीग ऑफ नेशंस का मेन काम ये था कि फर्दर जो वर्ल्ड वॉर है, फर्दर वर्ल्ड वॉर मतलब क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर या थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसको रोके, सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो या फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो ना हो, उस चीज़ को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था। बट लीग ऑफ नेशंस हैड फेल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। बट क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस जो है वो फेल हो गया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। पूरे दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ब्रोकआउट हो गया था 1939 पे। अभी तुम लोग को एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड जो वर्ड है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में पूरे उसका नाम क्या है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ है सभी कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ लड़ाई किया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ थे तब के टाइम पे, उन पावरफुल कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ लड़ाई किया था। तो लीग ऑफ नेशंस फॉर्म्ड हुआ था ताकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया था। इसी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हुआ था 1939 को। अभी देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक। इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर देयर आर टू ग्रुप्स। सेकंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ से ही तुम लोगों का चैप्टर का मेन जो है वो स्टार्ट होता है। इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर देयर आर टू ग्रुप्स। सेकंड वर्ल्ड वॉर पे दो ग्रुप था, एक था एक्सिस पावर्स और एक था एलाइड पावर्स, या फिर तुम लोग बोल सकते हो एक था एलाइड पावर्स और एक था एक्सिस पावर्स। ठीक है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर पे कितने ग्रुप थे? दो ग्रुप था, एक था एक्सिस पावर्स और एक था एलाइड पावर्स। तो देखो क्या था, एलाइड पावर्स में कौन कौन से कंट्रीज़ थे? एलाइड पावर्स में थे यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड बोला जाता है। एक्सिस पावर्स में कौन कौन से कंट्रीज़ थे? एक्सिस पावर्स में थे जर्मनी, इटली एंड जापान। एलाइड पावर्स पे यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन। एक्सिस पावर्स पे था जर्मनी, इटली, जापान। तो वॉर किसके बीच होगा? इन कंट्रीज़ के बीच होगा वॉर। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूएसए एंड यूएसएसआर जो है वो पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आए नहीं थे। ठीक है, यूएसए एंड यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था, लेकिन यूएसए और यूएसएसआर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से यूएसए और यूएसएसआर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुसना पड़ा, वो भी एलाइड पावर्स पे। क्या हुआ था, यहाँ पे आते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कौन कौन से पॉइंट्स को हमें जानना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से? फर्स्ट, यूएसए वॉज नॉट एक्चुअली ए पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएसए जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पार्ट नहीं था। ठीक है, बट सिचुएशन चेंज, लेकिन सिचुएशन जो है वो चेंज हो गया व्हेन जापान अटैक्ड यूएस पर्ल हार्बर इन 1941। लेकिन सिचुएशन जो है वो जल्दी चेंज हो गया जब जापान जो है, जापान कहाँ पे है? जापान एक्सिस पावर्स पे है। तो जापान ने क्या किया था, यूएसए का जो नेवल बेस है, नेवल बेस मतलब नौसेना जो है, उस पर अटैक कर दिया था। पर्ल हार्बर बोल के एक जगह है वहाँ पे, जो हुआ था 1941 पे। ठीक है, अचानक से अटैक कर दिया था यूएसए नहीं, सॉरी, जापान ने अटैक कर दिया था।
पर्ल हार्बर कौन क्या था? पर्ल हार्बर वाज यूएसएस नेवल बेस, नौसेना था। नौसेना मतलब पता है ना, मतलब जो पानी में जो सेना होता है, ठीक है। तो उनके ऊपर अटैक कर दिया था जापान ने अचानक से। दिस अटैक वाज ए सरप्राइज फॉर यूएसए। ये जो अटैक जो किया है पर्ल हार्बर पे, ये अटैक यूएसए के लिए एक सरप्राइज था। यूएसए ने सोचा भी नहीं था कि जापान अचानक से यूएसए के ऊपर इतना बड़ा अटैक कर दिया, और अटैक बहुत बड़ा था, ठीक है। सभी नौसेना जो है वो मारे गए थे, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत लॉस हुआ था यूएसए को। दिस अटैक वॉज ए सरप्राइज फॉर यूएसए। ये अटैक जो है यूएसए के लिए सरप्राइज था, एंड फोर्स्ड देम टू जॉइन द एलाइड पावर्स अगेंस्ट द जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद यूएसए ने डिसाइड किया कि नहीं, अभी जापान से लड़ने के लिए मुझे एलाइड पावर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करके मैं क्या कर सकता हूँ, जापान के साथ लड़ाई कर सकता हूँ। एलाइड पावर्स पे आके जापान के साथ यूएसए ने लड़ाई किया। फ्रांस एंड ब्रिटेन का जर्मनी और इटली के साथ ऑलरेडी लड़ाई चल रहा था, तो यूएसए को किसने लाया? यूएसए को एलाइड पावर्स में इंक्लूड किया है जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक करने के बाद। अभी रह गया यूएसएसआर। यूएसएसआर केस क्या हुआ था यूएसएसआर का, देखते हैं। यूएसएसआर was also not actually a part of सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएसएसआर जो है वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट नहीं था, ठीक है। यूएसएसआर एंड जर्मनी वर फ्रेंड्स once upon a time, but Germany's ruler Hitler was a traitor and he attacked USSR and compelled them to join सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी। देखो क्या हुआ था, यूएसएसआर और जर्मनी जो है दोनों फ्रेंड्स थे, बहुत साल पहले से दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों कंट्रीज जो है वो फ्रेंड्स थे। लेकिन जर्मनी के जो लीडर है, या फिर बोल सकते हैं जर्मनी के जो रूलर है हिटलर, वो था एक ट्रेटर मतलब वो लोगों को उकसाते थे, लोगों के ऊपर अटैक करता था, ठीक है। एज ही अटैक यूएसएसआर, हिटलर रूलर था, और हिटलर ने जर्मनी के जितने भी सेना है सबको बोला है कि यूएसएसआर के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है। तो हिटलर ने क्या किया है, अपने ही दोस्त के ऊपर अटैक कर दिया एंड कंपेल देम टू जॉइन सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी। और इसी से क्या हुआ था, यूएसएसआर जो है वो भी आके एलाइड पावर्स में घुस गया था जर्मनी से लड़ाई करने के लिए। हिटलर क्या निकला यहाँ पे, हिटलर निकला है धोखाबाज, ठीक है, धोखेबाज निकला हिटलर। तो ये जो वर्ड है ट्रेटर का मतलब है धोखेबाजी करना, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कम्स टू एन एंड व्हेन यूएसए ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स इन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 6th and 9th August 1945 एंड कंपेल्ड जापान टू सरेंडर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे ख़त्म हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है जब यूएसए ने जापान पे अचानक से 1945 के 6 अगस्त एंड 9 अगस्त पे जापान के 2 सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब से वो किया है, उसका नाम क्या है, अटैक किया है। एटॉमिक बॉम्ब क्या होता है? न्यूक्लियर वेपन से, न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक होने से बहुत सारे लोग मारे जाते थे, मतलब 50,000, 60,000, 1 लाख तक लोग जो है वो मारे जाते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, तुम सोचो ऐसा छोटा मोटा बॉम्ब नहीं है ये कि गिरेगा उसके बाद तुम सोचोगे कि ये फटेगा या नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब तुम्हारे ग्राउंड को टच करेगा, तुम्हारे सोचने से पहले ही तुम क्या हो जाओगे, यहाँ से वेनिश हो जाओगे। तो न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या किया था, यूएसए ने जापान के ऊपर अटैक कर दिया था। जापान के ऊपर अटैक किया था, जापान के 2 सिटीज़ के ऊपर अटैक किया था, एक था हिरोशिमा और एक था नागासाकी। हिरोशिमा पे अटैक किया था 6 अगस्त को और नागासाकी पे अटैक किया था 9 अगस्त 1945, और इसी से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। द नेम ऑफ द बॉम्ब that dropped in Hiroshima and Nagasaki are Little Boy and Fat Man respectively। तो 6 अगस्त पे हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया था यूएसए ने, एटॉमिक बॉम्ब जो गिराया था यूएसए ने, उसका नाम था लिटिल बॉय। एंड नागासाकी पे 9 अगस्त पे जो बॉम्ब गिराया था उसका नाम था फैट मैन, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना। Those who criticized USA for this attack was argued that Japan was about to surrender and that there was unnecessary to drop bombs। जो लोग उसका नाम क्या, यूएसए के अगेंस्ट पे थे, जो लोग यूएसए को निंदा करते थे, उन लोगों ने बोला है कि जापान तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सरेंडर करने वाला था, तो यूएसए ने क्यों ड्रॉप किया है 2 एटॉमिक बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी पे। यूएसए ने क्या जवाब दिया इसका, यूएसए अटैक्ड जापान बिकॉज फर्स्ट रीज़न
टू शो द वर्ल्ड स्पेशली यूएसएसआर द पावर ऑफ देयर न्यूक्लियर वेपन्स। यूएसए चाहता था कि पूरे वर्ल्ड को, स्पेशली यूएसएसआर को, ये दिखाए कि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स है। न्यूक्लियर वेपन्स मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है वो है। टू टेक रिवेंज फ्रॉम द जापान फॉर पर्ल हार्बर्स अटैक। पर्ल हार्बर पे जो जापान ने 1941 पे अटैक किया था, उसका रिवेंज लेने के लिए जापान ने क्या किया था, यूएसए ने क्या किया था, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक किया था। नियरली 1 to 2 लाख मतलब लोग जो है वो मारे गए थे। विद दिस न्यूक्लियर अटैक सेकेंड वर्ल्ड वॉर कम्स टू एन एंड विद द विक्ट्री ऑफ द एलाइड पावर्स। ये जब न्यूक्लियर अटैक किया है यूएसए ने, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था और एलाइड पावर्स जो है वो जीत गया था। क्यों जीत गया था? जर्मनी। अब तुम लोग सोचोगे कि यूएसए ने तो ठीक है, यूएसए ने तो अटैक कर दिया जापान के ऊपर, अभी जर्मनी है, इटाली है, तो क्या हुआ था? इटाली का सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी ख़राब हो चुका था, लेकिन स्पेशली जर्मनी का सिचुएशन जो है वो ख़राब कैसे हुआ वो देखते हैं। with this nuclear attack second world war comes to an end। second world war खत्म हो गया with the victory of the allied powers। तो second world war पे जीत किसका हुआ था? allied powers के हुआ था। Germany and Italy were already surrendered by that time as on April 30 1945 Hitler commits suicide by swallowing the capsule and shooting himself in the head। क्या हुआ था? 30 अप्रैल 1945 पे जर्मनी का जो रूलर है हिटलर ने जब देखा कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हार रहा है, ठीक है, वो लड़ नहीं पा रहा है एलाइड पावर्स के साथ, तब हिटलर ने अपने आप को गोली मार दिया था और गोली मार के अपने आप को मार दिया था। सून आफ्टर जर्मनी अनकंडीशनली सरेंडर टू द एलाइड पावर्स। उसके बाद जर्मनी ने एलाइड पावर्स के पास अपना मतलब एलाइड पावर्स के सामने जर्मनी ने सरेंडर कर दिया है, बोला है कि हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर और लड़ नहीं सकते। और इटाली का सिचुएशन भी सेम ही था। इटाली का जो मुसोलिनी था, रूलर का नाम था मुसोलिनी, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था क्योंकि वो देख रहे थे कि बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, उनका बहुत मिलिट्री लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, इसलिए इटाली ने भी सरेंडर कर दिया था। तो मेनली क्या हुआ था? मेनली चीज़ ये था कि यूएसए ने जो ड्रॉप किया था एटॉमिक बॉम्ब्स, उससे इतना बड़ा मतलब एक इम्पैक्ट पड़ा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे कि जितने भी कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे थे सभी डर गए थे। डर के एलाइड पावर्स के सामने सभी ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। Among the Allied forces, France and Britain had a huge economic and military losses as they are in the direct conflict with Germany and Italy for years। मतलब क्या है? अभी यहाँ पे तो हम लोग को पता चल गया कि यूएसए ने जापान को ख़त्म किया, ठीक है। जर्मनी का हिटलर जो है उसने सुसाइड कर लिया था, तो इसलिए जर्मनी भी मतलब तुम्हारा जो चेस में क्या होता है, जब हम लोग राजा जो है, किंग जो है, उसको अगर तुम मतलब मार देते हो तभी ख़त्म। तो यहाँ पे जर्मनी का हिटलर जो है वो किंग था, तो वो गया, तो जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। इटली ने भी सरेंडर कर दिया था, तो जापान तो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था। तो एक्सिस जो है वो ख़त्म, एक्सिस पावर्स हार गया था और एलाइड पावर्स ऑलरेडी जीत गया था। तो यहाँ पे कितने पावर्स रह गए हैं अभी एलाइड पावर्स पे? 1 2 3 4, यूएसए, फ्रांस एंड ब्रिटेन। लेकिन फ्रांस एंड ब्रिटेन जो है, इन दोनों कंट्रीज़ का इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब क्या है? इकोनॉमिक सिचुएशन एंड मिलिट्री सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि फ्रांस एंड इंग्लैंड जो है वो कॉन्टीन्यूसली जर्मनी और इटली के साथ लड़ रहे थे, ठीक है। तो फ्रांस और इटली का इकोनॉमिक सिचुएशन इतना ख़राब हो गया था कि जीतने के बाद भी वो अपने आप को संभाल नहीं पाए थे। तो अल्टीमेटली फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो भी वर्ल्ड वॉर से निकल, मतलब एलाइड वर्ल्ड वॉर तो खत्म, एलाइड पावर्स जीता तो वर्ल्ड वॉर खत्म, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन को हम सुपर पावर नहीं कह सकते क्योंकि उन लोगों के पास इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा था, मिलिट्री लॉस बहुत ज़्यादा था, बहुत लोग मारे गए थे, सेना भी बहुत कम पड़ गया था फ्रांस एंड ब्रिटेन के पास। तो रह गया था सिर्फ 2 कंट्री, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। दोनों कंट्रीज़ जो है वो बहुत बाद में आके ज्वाइन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, इसलिए इनका इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था। देखो यहाँ पे लिखा है अमंग द एलाइड फोर्सेस में फ्रांस एंड ब्रिटेन हैड ए ह्यूज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री लॉसेस। फ्रांस और ब्रिटेन का बहुत बड़ा इकोनॉमिक एंड मिलिट्री लॉस हुआ था एज दे वर इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विथ जर्मनी एंड इटली फ्रॉम ईयर्स। क्योंकि फ्रांस और इटली जो है, फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में था, डायरेक्ट मतलब युद्ध चल रहा था फ्रांस और ब्रिटेन का, किसके साथ? जर्मनी और इटली के साथ, एकदम फर्स्ट से 1939 से, ठीक है। सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर रिमेन्स ओनली 2 सुपर पावर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ 2 ही सुपर पावर रह गया था हु वर पावरफुल एज बिफोर हैविंग मोर देन
as powerful as before having more than 1000 न्यूक्लियर वेपन्स। देखो फ्रांस और ब्रिटेन वो तो गया, लेकिन दो पावर रह गया था, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर, जिनके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे और बहुत मिलिट्री फोर्स था, और इसलिए इन दोनों कंट्रीज़ को तब के टाइम पे बोला जाता था दो सुपर पावर्स। बट द प्रॉब्लम अराइजेज with the ideology, as USA follows the ideology of capitalism and USSR follows the ideology of communism। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। उसके बाद दो कंट्रीज रह गया था, यूएसए एंड यूएसएसआर, दोनों एलाइड पावर्स पे थे, लेकिन इन दोनों के बीच प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये प्रॉब्लम था आइडियोलॉजी का। आइडियोलॉजी मतलब एक विश्वास। कौन सी चीज़ पे विश्वास था? यूएसए का विश्वास था कैपिटलिज्म के ऊपर और यूएसएसआर का विश्वास था कम्युनिज्म के ऊपर। देयर स्टार्टेड एन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज, और दोनों कंट्रीज़ के बीच एक आइडियोलॉजी को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, मतलब कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। यूएसए चाहता था कि पूरे वर्ल्ड जो है वो कैपिटलिस्ट बन जाए, लेकिन यूएसएसआर चाह रहा था कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री बन जाए। ठीक है, तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म जो दो आइडियोलॉजी है, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट लग गया था, और इसी वजह से दोनों कंट्रीज जो है यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों हो गए थे आमने सामने। दिस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इज नोन एज कोल्ड वॉर। और ये जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है 1945 से 1991 तक, ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा दोनों कंट्रीज के बीच, और इसी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग बोलते हैं कोल्ड वॉर। इट इज़ एन अनफ्रेंडली पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। कोल्ड वॉर जो है, कोल्ड वॉर का मतलब है एक अनफ्रेंडली, मतलब यूएसए और यूएसएसआर फ्रेंड्स नहीं थे। एलाइड पावर्स पे जब थे तब फ्रेंड्स थे, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब वो लोग आमने सामने बन गए थे, और कोई भी फ्रेंडशिप नहीं था, दोस्ती नहीं था। तो अनफ्रेंडली पॉलिटिकल रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच। इट वॉज ए नर्व वॉर एंड ए सिचुएशन ऑफ टेंशन। ये एक माइंड गेम था। माइंड गेम मतलब यूएसए मेंटली हैरास कर रहा था यूएसएसआर को, यूएसएसआर मेंटली हैरास कर रहा था यूएसए को। दोनों ने कभी भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया है, लेकिन सिर्फ जो बोलते हैं हम लोग चोटियाँ काटना, हाँ, तो वो किया जाता था। मतलब एक दूसरे को सिर्फ ललचाते थे कि मेरे पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, तुम्हारे पास क्या है? तो यूएसएसआर बोलता है कि मेरे पास इतना न्यूक्लियर वेपन्स है, मेरे पास मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है इतना ज़्यादा है। यूएसए क्या कर रहा था? अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा था, तो यूएसए को देख के यूएसएसआर भी अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो टेस्ट कर रहा था। तो मतलब क्या है, दोनों के बीच लड़ाई नहीं हुआ था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे हर चीज़ पे, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोल्ड वॉर, जहाँ पे एक सिचुएशन बन गया था टेंशन का, ताकि पूरे वर्ल्ड में एक टेंशन था कि ये दो सुपर पावर्स आपस में ना लग जाए। ठीक है, इन दो सुपर पावर्स के बीच लड़ाई ना लग जाए, वॉर ना हो जाए। ठीक है, बोथ द कंट्रीज टर्न्ड फेस टू फेस टू शो द वर्ल्ड हु इज एक्चुअल सुपर पावर। दोनों सुपर पावर जो है, दोनों कंट्रीज जो है वो आमने सामने हो गए थे, ये दिखाने के लिए पूरे वर्ल्ड को कि एक्चुअल सुपर पावर कौन सा है। देयर स्टार्टेड एंड कॉम्पिटिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तभी स्टार्ट हुआ कॉम्पिटिशन न्यूक्लियर वेपन्स का, कि किसके पास कितना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का लॉजिक ऑफ डिटरेंस। लॉजिक ऑफ डिटरेंस का मतलब क्या है? द ब्यूटी ऑफ कोल्ड वॉर इज दैट बोथ कंट्रीज नेवर अटैक ईच अदर। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को कभी भी अटैक नहीं किया। द ब्यूटी ऑफ कोल्ड वॉर इज दैट, कोल्ड वॉर का जो खूबसूरती जो है वो इसी चीज़ में है कि दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के ऊपर कभी भी अटैक नहीं किया है। दे बोथ हैव न्यूक्लियर वेपन्स, बट दे नो दैट इफ दे यूज न्यूक्लियर वेपन्स ऑन ईच अदर देन नाइदर यूएसए नॉर यूएसएसआर विल बी बेनिफिशियल। दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स था। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के पास, रुको, सॉरी, इसको यहाँ पे लाते हैं। दोनों कंट्रीज़ मतलब यूएसएसआर, दोनों कंट्रीज़ के पास क्या था? न्यूक्लियर वेपन्स था। न्यूक्लियर वेपन्स मतलब बॉम्ब्स जो है वो दोनों कंट्रीज़ के पास था। तो इसीलिए एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को अटैक नहीं किया है। इनको पता है कि अगर यूएसएसआर को अटैक करता है तो यूएसएसआर भी क्या कर सकता है? यूएसए को अटैक कर सकता है, और दोनों में किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा इस चीज़ से। इसलिए दोनों ने एक दूसरे को कभी भी अटैक नहीं किया है। सो दे नेवर अटैक्ड ईच अदर एंड माइंड गेम कॉन्टिन्यूस। इसीलिए दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे को कभी भी अटैक नहीं किया है, और माइंड गेम जो है वो चलता गया। दिस इज़ कॉल्ड डिटरेंस। और ये जो चीज़ है, एक दूसरे को अटैक ना करके माइंड गेम जो है वो चलाना, इसको हम लोग बोलते हैं डिटरेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स जो है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट
वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पे मैं तुम लोगों को दूंगा इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। तो देखो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस को फॉर्म किया गया था। लीग ऑफ नेशंस को ये बोला गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ना हो, लेकिन लीग ऑफ नेशंस फेल्ड हो गया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो गया था 1939 पे। उसके बाद हमने देखा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 2 पावर्स थे, एलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर्स। एलाइड पावर्स पे था यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन। एक्सिस पावर्स में था जर्मनी, इटली, जापान। उसके बाद हमने देखा है कि यूएसए जो है वो एलाइड पावर्स का पार्ट नहीं था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट नहीं था, लेकिन जापान ने खींच के यूएसए को सेकंड वर्ल्ड वॉर पे लाया है। जापान ने जाके यूएसए का जो नेवल बेस है, नौसेना है, वहाँ पे अटैक कर दिया था। नाम क्या था? पर्ल हार्बर का भी अटैक किया था, 1941 पे अटैक किया था। उसके बाद हमने देखा है कि यूएसएसआर भी जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर पे नहीं था, लेकिन जर्मनी और यूएसएसआर जो पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जर्मनी ने अचानक से क्या किया, जर्मनी के जो हिटलर है उसने अचानक से यूएसएसआर के ऊपर अटैक कर दिया और यूएसएसआर गुस्सा होकर जर्मनी के अगेंस्ट पे आके एलाइड पावर्स पे आके ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद हमने देखा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म कैसे हुआ है। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है जब यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है वो ड्रॉप किया है जापान के 2 सिटीज़ पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। कब भेजा था? 6 अगस्त एंड 9 अगस्त पे। हिरोशिमा पे 6 अगस्त पे, जापान या नागासाकी पे 9 अगस्त पे 1945 पे। और इससे क्या हुआ था, जापान ने सरेंडर कर दिया था सेकंड वर्ल्ड वॉर पे। फर्स्ट जो न्यूक्लियर वेपन है उसका नाम था लिटिल बॉय एंड सेकंड न्यूक्लियर वेपन जो है उसका नाम था फैटमैन। उसके बाद हमने देखा है कि जापान ने तो सरेंडर कर दिया है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यूएसए को क्रिटिसाइज़ किया है कि क्यों तुमने जापान के ऊपर अटैक किया है, जापान तो सरेंडर करने ही वाला था, तो तुमने अटैक क्यों किया है। यूएसए ने बोला है कि नहीं, मैं दुनिया को दिखाना चाहता था कि मेरे पास बहुत अच्छे न्यूक्लियर वेपन्स है, और प्लस जापान ने मुझे जो पर्ल हार्बर पे अटैक किया था उसका मैं एक बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए मैंने जापान के ऊपर अटैक किया है। उसके बाद हमने देखा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर जो है उसने सुसाइड कर लिया था और इसी वजह से जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया था। इटली का सिचुएशन भी बहुत ख़राब था। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि एक्सिस पावर्स जो है वो एलाइड पावर से हार गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद हमने देखा है कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है, जो एलाइड पावर्स में था, जो विजयी हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर पे, उसका सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया था बिकॉज बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ था, अर्थनीति जो है वो ख़राब हो गया था, मिलिट्री बहुत सेना जो है वो मारे गए थे, बहुत सारे वेपन्स जो है उन लोगों का डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इसी वजह से फ्रांस एंड ब्रिटेन जो है वो भी सुपर पावर नहीं कहला सकते। तब जाके हम लोग को मिला है 2 सुपर पावर, यूएसए एंड यूएसएसआर। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब यूएसए ने सोचा था कि पूरे वर्ल्ड पे कैपिटलिज्म जो है उसको फैलाया जाए, और यूएसएसआर ने सोचा था कि पूरे वर्ल्ड पे कम्युनिज्म जो है उसको फैलाया जाए। अभी ये कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, जब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद ये जो दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है, विवाद जो है वो स्टार्ट हुआ था, इसको ही बोला जाता है कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक नर्व वॉर है, एक सिचुएशन ऑफ टेंशन है। दोनों कंट्रीज यूएसए और यूएसएसआर जो है अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए फेस टू फेस आ गए थे और बोला था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे, लेकिन वो लड़ाई जो है वो कोल्ड वॉर रहेगा, हॉट वॉर नहीं होगा, मतलब असली युद्ध जो है वो नहीं होगा। उसके बाद उन दोनों के बीच सिचुएशन एक आ गया था जहाँ पे एक दूसरे को वो लोग पुश कर रहे थे कि किसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है वो दिखाने के लिए। उसके बाद लॉजिक ऑफ डिटरेंस जो है वो हमने देखा। लॉजिक ऑफ डिटरेंस मतलब कोल्ड वॉर का खूबसूरती जो है वो यही था कि दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के ऊपर, यूएसए और यूएसएसआर ने एक दूसरे के ऊपर कभी भी अटैक नहीं किया है, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर यूएसएसआर को न्यूक्लियर अटैक करता है और यूएसएसआर, तो क्या कर सकता है, यूएसएसआर भी यूएसए को अटैक कर सकता था। तो इससे नाइदर यूएसए नॉर यूएसएसआर किसी को बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता, इसलिए माइंड गेम जो है वो चलता गया और इसी को ही बोलते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। तो ये जगह हम लोगों का बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। तो तुम लोग देखो, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं क्लास जो है मतलब बोर्ड नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो देखो तुम लोग, कोई भी प्रॉब्लम होने से, कोई भी डाउट यहाँ से अगर कोई भी डाउट हो तो वो मुझे बोलना। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स।